ठगिन बुढ़िया। बात उस जमाने की है जब पेड़ पर फूल और फल नहीं लगते थे। पेड़ों पर भोजन की सामग्रियां फलती थीं। रंग बिरंगे व्यंजन लटके रहते थे। जिसे भी खाना होता था पेड़ों पर चढ़ते थे और बैठकर ठाठ से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों को ग्रहण करते रहते थे। उस जमाने के कोई फल और भोज्य पदार्थ आज उपलब्ध क्या सुनने में भी नहीं आता है। एक बड़ा ही चंचल और बुद्धिमान लड़का था। वो एक बगिया के पेड़ पर बैठा हुआ बगिया खा रहा था। एक ठगिन बुढ़िया पेड़ के पास आई और उसने उस लड़के से कलपते हुए कहा, बबुआ, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। एक बगिया मेरे लिए भी तुम पेड़ से तोड़कर गिरा दो। लड़के ने पेड़ से तोड़कर एक बगिया गिराते हुए कहा कि मैं धरती पर बगिया गिरा रहा हूँ। बुढ़िया, तुम उसे उठा लेना। ठगिन बुढ़िया ने कहा कि अरे बबुआ, बगिया को जमीन पर मत गिराओ, मिट्टी उसे खा जाएगी। लड़के ने कहा कि तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसी पर बगिया गिरा देता हूँ। तुम अपने आंचल में ही बगिया को लोक कर समेट लेना। बुढ़िया ने लड़के को फिर समझाते हुए कहा, आंचल पर बगिया गिराओगे तो आंचल ही बगिया को खा जाएगा। लड़के ने बिगड़ते हुए कहा, तो बुढ़िया, अब तुम ही बताओ कि मैं बगिया कैसे गिराऊं। बुढ़िया ने लड़के से कहा, बबुआ, तुम बगिया लपक कर दो, मैं झपक कर ले लूंगी। लड़के ने जब कहा कि यह संभव नहीं है तो बुढ़िया ने विनती करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भी बगिया तोड़कर नीचे आओ, मैं तुम्हारे हाथ से बगिया ले लूंगी। बुढ़िया लड़के से निहोरा विनती करती रही और उसे आशीर्वाद भी देती रही कि बबुआ, तुम मेरी आयु लेकर भी युग युग जियो। मेरे केश की तरह ही तुम्हारे केश भी उजले हो जाएं। बुढ़िया के मायाजाल में लड़का फंस गया। लड़का बगिया तोड़कर नीचे आया और जैसे ही उसने बुढ़िया को बगिया देना चाहा कि वैसे ही बुढ़िया ने उसको लपक कर पकड़ लिया और अपने झोले में डाल दिया। लड़का बंधे हुए झोले में छटपटाने लगा। झोला कसकर बंधा हुआ था। झोले में बंद लड़का जोर से न तो रो सकता था और न ही उससे निकल सकता था। बुढ़िया झोला उठाकर चल पड़ी। रास्ते में एक जंगल मिला। बुढ़िया ने सोचा कि रात में भोजन बनाने हेतु जलावन के लिए कुछ सूखी लकड़ियों को चुन बिन लिया जाए। झोले को रास्ते पर रखकर बुढ़िया जंगल में लकड़ियां चुनने चली गई। झोले में बंद लड़के ने लगातार कोशिश करते हुए सफलता पाई और वह झोले से बाहर निकल गया। लड़के ने झोले में ईंट, पत्थर, शीशे आदि के छोटे बड़े टुकड़े तथा कुछ कंटक रख दिए और उसके मुंह को कसकर बांध दिया। फिर लड़का वहां से 9-2-11 हो गया। बुढ़िया जंगल से लकड़ियां चुनकर लौट आई। उसने झोले को ठीक से देखा और उठाया। झोला भारी था। वह आश्वस्त थी कि लड़का झोले में बंद है। बुढ़िया पीठ पर झोला लेकर घर की ओर चल पड़ी। चलने के क्रम में हिलते डुलते हुए झोले के कांटे बुढ़िया को चुभ रहे थे। जैसे ही कांटे चुभते की बुढ़िया दांत पीसकर बोलती थी, कर ले, जितनी भी बदमाशी करनी है कर ले। चिकोटी काट रहा है, करम जले, जितनी भी चिकोटियां काटनी है काट ले। आज तुझे भंजे की तरह भून कर खाऊंगी। बुढ़िया को जब ईंट पत्थर की चोट लगती थी तो वह और भी आग बबूला होकर बोलती थी, अभागे, चल आज तुम्हारी सारी शैतानी निकल जाएगी। तू मुझे मुके से पीट रहा है, सब घुसाड़ दूंगी। आज मैं तुम्हें कूट कूट कर मांस बनाकर खाऊंगी। बुढ़िया हांफती कांपती गिरती पड़ती घर पर पहुंची। उसने झोले को जमीन पर रखते हुए बेटी को आवाज लगाई, आओ आओ बेटी, जल्दी आओ, आज तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मांस लेकर आई हूँ। बुढ़िया की बेटी भागती हुई आई और उसने झोले को खोला तो देखा कि झोले में ईंट, पत्थर, शीशे और कुछ कांटे भरे हुए हैं। बुढ़िया सिर पीटने लगी और लड़के को कोसने लगी कि बदमाश, निकलकर भाग गया। छोड़ूंगी नहीं, दूसरे दिन मैं जरूर मजा चखाऊंगी और पीस पीस कर खाऊंगी। दूसरे दिन वही लड़का, वही बगीचा, वही पेड़ और वही बुढ़िया। कल की तरह ही पेड़ पर चढ़े और बगिया तोड़ते तथा खाते हुए लड़के को देखकर बुढ़िया ने कहना शुरू किया, बबुआ, मुझे भी खाने के लिए बगिया दो। धरती और आंचल पर मत गिराना, तुम लपक कर दो, मैं झपक कर ले लूंगी। लड़के ने कहा, नहीं बुढ़िया नहीं, तुम वही हो जो मुझे कल झोले में बंद करके ले गई थी। बुढ़िया देव पितर की दुहाई देने लगी। वो ईश्वर और जान प्राण की कसम खाने लगी।
बुढ़िया दांत निपोड़कर कहने लगी, नहीं बबुआ नहीं, मैं तो कई दिनों से घर से निकली भी नहीं हूँ। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तुम मेरी बहन के लड़के हो। मेरी बहन मर गई तो तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। कैसा झोला, कौन तुम्हें झोले में बंद करके ले गया? मैं तो पहली बार तुम्हें देखने आई हूँ। लड़के को शक हुआ। उसने कहा, तुम कब की मेरी मौसी हो? मेरी माँ तो कहती थी कि उसकी कोई बहन नहीं है। बुढ़िया ने कहा, हाँ बबुआ हाँ, तुम्हारी माँ ने ठीक कहा। उसने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। जब मेरी बहन विवाह करके ससुराल चली गई तब मेरा जन्म हुआ। इतना कहकर बुढ़िया माथा पीट पीट कर आगे बोलने लगी, हाय री मेरी किस्मत। मेरी अपनी बहन का बेटा मुझे नहीं पहचानता है। मेरा भाग्य ही जल गया है। लड़का फिर बुढ़िया के मायाजाल में फंस गया। उसने बगिया तोड़ा और बुढ़िया से कहा कि मौसी, मैं बगिया गिरा रहा हूँ। बुढ़िया ने रोते हुए कहा कि बबुआ, धरती पर बगिया गिराओगे तो मिट्टी खा जाएगी। तब लड़के ने कहा कि मौसी, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारे आंचल पर बगिया गिराऊंगा। मौसी ने कहा, आंचल में बगिया मत गिराना, बगिया को आंचल खा जाएगा। लड़के की ये पूछने पर कि फिर मैं बगिया कैसे तुम्हें दूं? बुढ़िया ने कहा कि तुम मुझे बगिया लपक कर दो, मैं झपक कर ले लूंगी। बबुआ, मौसी को अपने हाथ से बगिया दो। तुम्हारे हाथ से बगिया पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। बगिया खाऊंगी और पानी पीऊंगी तो मेरा मन जुड़ा जाएगा। लड़के ने जैसे ही बुढ़िया की ओर बगिया बढ़ाया, बुढ़िया ने झपट कर लड़के को पकड़ लिया। बुढ़िया ने लड़के को झोले में डाला और झोले को कसकर बांध दिया। लड़का छटपटाता रहा मगर कोई जोर नहीं चला। इस बार बुढ़िया रास्ते में कहीं रुकी नहीं, कंधे से झोले को कहीं उतारा भी नहीं, सीधे वह घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने बेटी को आवाज दी और कहा कि इस बार उस बदमाश को फिर पकड़ कर लाई हूँ। बुढ़िया ने झोले का मुंह खोला और लड़के को पकड़कर निकाला। उसका पूरा ध्यान लड़के पर ही था। बुढ़िया ने लड़के को घर में बंद कर दिया। कुछ दिनों में लड़का पालतू हो गया। लड़का अपना घर भूल गया। वह बुढ़िया की बेटी के साथ खेलने कूदने लगा। बुढ़िया दोनों को घर में छोड़कर बाहर निकलने लगी। लड़के के सिर के केश बहुत बड़े थे। बुढ़िया की बेटी के केश उतने बड़े नहीं थे। एक दिन बुढ़िया घर में नहीं थी। उसकी बेटी ने लड़के से पूछा कि तुम्हारा केश इतना बड़ा कैसे हो गया? लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने इसका उपाय किया था। लड़की ने पूछा, कैसा उपाय है? लड़के ने कहा कि उस उपाय में बहुत कष्ट है। मैंने केश बढ़ाने के लिए तकलीफ सही है। अगर तुम कष्ट और तकलीफ सह सकती हो तो मैं उसका उपाय कर सकता हूँ। लाओ ऊखल और मूसल। बुढ़िया की बेटी ऊखल और मूसल लेकर आई। लड़के ने उसके माथे को ऊखल में रखने के लिए कहा और जैसे ही बुढ़िया की बेटी ने अपना माथा ऊखल में रखा, लड़के ने उसे मूसल से अच्छी तरह से कूट दिया। लड़की मर गई। लड़के ने बुढ़िया की मरी हुई बेटी का मांस बनाकर रख दिया। दोपहर में बुढ़िया घर लौटी तो उसने लड़के से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। लड़के ने कहा कि वो खाना बनाकर जंगल में लकड़ियाँ चुनने गई है। मुझसे बोलकर गई है कि वह शाम तक आएगी। लड़के ने बुढ़िया से आगे कहा कि हम दोनों ने खाना खा लिया है। बड़ा स्वादिष्ट मांस बना है, तुम भी खा लो। बुढ़िया मांस भात खाने लगी तो घर की पालतू बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई विलाप करने लगी और बोलने लगी, हाय हाय, अपनी बेटी का मांस आप ही खा रही है। बुढ़िया ने लड़के से पूछा कि ये बिल्ली क्या बोल रही है। लड़के ने कहा कि ये बिल्ली भी मांस भात खाना चाहती है। लड़के ने एक छड़ी उठाई और बिल्ली को भगा दिया। बुढ़िया भरपेट मांस भात खाकर धूप में बैठ गई। लड़का बुढ़िया के केश से ढील निकालने लगा। उसने बुढ़िया से कहा, मौसी, तुम्हारी देह में बहुत मैल जम गया है। चलो नदी में मैं रगड़ रगड़ कर तुम्हें नहला देता हूँ। बुढ़िया तैयार हो गई। लड़का उसे लेकर नदी में गया। उसकी देह का मैल छुड़ाते छुड़ाते वह गहरे पानी में बुढ़िया को लेकर चला गया। अथाह पानी में ले जाकर बुढ़िया को लड़के ने धकेल दिया। बुढ़िया डूब गई और लड़का अपने घर भागता हुआ लौट गया। बुढ़िया ने जैसा किया वैसा ही उसे फल मिला।